धनबाद में पीएफआरडीए का एनपीएस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। धनबाद में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय के समन्वय से 29 मई 2026 को होटल वेडिंग बेल्स में एनपीएस कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा नैनो यूनिट्स आउटरीच कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएफआरडीए के अधिकारी श्री तिरुमा रेड्डी वामसी और श्री सुविज्ञ कुमार सहित बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, झारखंड ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और एसएलबीसी झारखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें किसान उत्पादक संगठन, सीएससी संचालक, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और वित्तीय साक्षरता केंद्र के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाना और किसानों, असंगठित क्षेत्र तथा छोटे उद्यमियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना था। अधिकारियों ने एनपीएस की विशेषताओं, निवेश विकल्पों और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा में इसकी भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के वेडिंग बेल होटल के एक सभागार में मौजूद हैं और कहते हैं एनपीएस जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर किसी ऐसे लिमिटेड कंपनी में कार्यरत नहीं है जहां उनका पीएफ, ईएसआई, ईपीएफ वगैरह कटता हो। वैसे लोगों की कोई कमी नहीं है और ऐसे लोगों को सावधान करने के लिए आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सेमिनार का आयोजन किया गया था। बड़े बड़े पदाधिकारीगण पधारे हुए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एनपीएस जरूरी है, ये कैसे समझाया जाए, क्योंकि ये सेमिनार में मैंने देखा कि कोई 100-150 की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और ये इतनी सुंदर मैसेज है कि इस जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाया जाना चाहिए ताकि सब लोग अपने भविष्य के प्रति सचेत हो सके और अपने भविष्य निधि में कुछ जमा करके जीवन भर आफ्टर रिटायरमेंट यानी सेवा मुक्त हो जाने के बाद भी उनका खर्चा पानी सब चलते रहे, उसके लिए एनपीएस जरूरी है। हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीमान, क्या सुन रहा हूँ आपको? जी, सुविज्ञ कुमार जी। तो अब मैंने देखा कि अभी आपका मतलब कि जो प्रेजेंटेशन था, जो आपने मतलब कि यहाँ पे दिया, वो बिल्कुल काफी मेहनत किया आपने, मशक्कत जोर लगा के जन जन तक पहुंचाया, उनको प्रोत्साहित भी किया और समय समय पर उनको सम्मान दे करके। सर बताइए कि एनपीएस की क्या मतलब कि अहमियत है, खास करके उन रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए जो किसी भी लिमिटेड कंपनी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग नहीं करते। जी देखिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक टारगेट है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, तो उस विकसित भारत को बनाने में पेंशन सोसाइटी का बहुत बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है और उसको ही पूरा करने के लिए एनपीएस संचय जो स्कीम है, जो एग्री और अलाइड सेक्टर को टारगेट करनी है, हमने ये स्कीम लॉन्च की है जिससे किसान और इससे जुड़े हुए क्षेत्र के सभी लोग जुड़े और अपना भविष्य, अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर पाए। सही बात है। और मैं भी बता दूं अपने दर्शकों को कि भाई एनपीएस जरूरी है क्योंकि ये बहुमुखी फायदा देने वाला है। किस किस प्रकार से ये फायदा देता है ये बताइए। जी, जैसा कि हमने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया कि ये स्कीम ऐसी स्कीम है जहां आपको भी पेंशन मिलती है, आपके बाद आपके साथी जो स्पाउस हैं उनको भी पेंशन मिलती है और उसके बाद बच्चों को वो कॉर्पस रिटर्न भी होता है और जनरली जो आप इस स्कीम में जो आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न भी मिलता है वो भी काफी अच्छा मिलता है और आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल। तो आज ही मतलब कि सबको सजग हो जाना चाहिए। हम बात करेंगे, सर बताइए कि आज यहाँ पे चूंकि मौसम बहुत, वेदर जो था ऑड था, काफी लोग यहाँ पे मतलब गैदर नहीं हो पाए, फिर भी 100-150 की संख्या में लोग यहाँ पे पधारे हैं, लेकिन इस अभियान को और जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही ये प्रोग्राम आज रखा गया है कि ये प्रोग्राम कैसे जन जन तक पहुंचे। हमारे आज जितने भी 130 या 150 प्रतिभागी यहाँ पे मौजूद थे, ये पूरे धनबाद जिला के जितने रूरल एरियाज हैं, जितने भी वहाँ के सारे के ये लोग सीएसपी हैं, बीसी हैं, सीएफएल से जुड़े हुए हैं, एफपीओ से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को आज हम लोगों ने इनवाइट यहाँ किया था ताकि वो लोग अपने माध्यम से जितने भी असंगठित क्षेत्र के भी जितने हमारे लोग हैं उन लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाएं। जो हमारी एनपीएस जरूरी जो है स्कीम, इसको सारे जन जन तक पहुंचाएं। बिल्कुल। एक बात और यहाँ पर सर खुल करके सामने आई है कि कुछ लोग जैसे मान लीजिए जैसे बीमा एजेंट होते हैं
और मतलब कि लोगों का बीमा वगैरह करने का वो करते हैं। तो वैसे भी मतलब कि अभी सर ने जैसा कि यहाँ पे इस मंच से अनाउंस किया था कि अगर जो लोग इसमें मतलब ये कार्य करना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं और लोगों का एनपीएस करवाना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी कहाँ जाना पड़ेगा और उनका मतलब कि पर्सनल बेनिफिट क्या होगा सर? इसमें क्या है कि जैसे पहले एनपीएस के पहले हमारी एपीवाई थी जी। अटल पेंशन योजना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही थी। उसमें क्या था कि जो लोग अटल पेंशन योजना हमारे ग्रामीण बंधु भाई का करते थे, उन लोगों को सरकार अपने ओर से कुछ इंसेंटिव देती थी जी। ताकि इंसेंटिव मिलने पे ही ना लोग जागरूक हो गए, अपना फायदा होगा तभी तो वो दूसरे लोगों का भी करेंगे। वही सेम स्कीम को इसमें भी रखा गया है, जैसे एनपीएस के माध्यम से भी यदि कोई किसी का कराते हैं तो उसमें भी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो आगे इंसेंटिव के कारण लोगों को जागरूक करने में और ज्यादा फायदा पहुंचेगा। यानी इंसेंटिव मतलब कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ लोगों का एनपीएस करवाया जाता है तो ऐसा मतलब कि डायरेक्ट कमीशन वगैरह बोल के कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट उनको कमीशन है जी। वो मतलब एज ए एजेंट बहाल होते हैं, वो जी। एज ए एजेंट बहाल होंगे और उनका बराबर नाम उनका रहेगा कि ये फलना 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 हमारे एपीवाई या इसके एजेंट है। और उनको शायद कुछ कोड वगैरह भी जाती होगी, एजेंट कोड भी होते होंगे। उस कोड के माध्यम से ही जब कोई एनपीएस होगी तो उस कोड के माध्यम से ही उनको पेमेंट मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो अब इससे सुंदर स्कीम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ नौकरी भी है और बचत भी है, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग और लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और श्रीमान क्या नाम है आपका? अमनदीप गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सीएफएल, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे सीएफएल्स के थ्रू पूरे धनबाद जिले के जो रूरल पॉपुलेशन है उसको वित्तीय जागरूक किया जाता है और इसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा आने वाले समय में। और काफी बढ़ चढ़ के और सर के अश्योर करते हैं कि धनबाद में काफी मात्रा में ये एनपीएस जरूरी है, वो होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रीमान क्या शुभ नाम बताया आपने? मैं अभिजीत टंडन, स्टेट लेबर बैंकर्स कमेटी झारखंड से का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अभी भी एनपीएस में जन भागीदारी बहुत कम है और क्योंकि अभी भी इसको लोग मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लोगों तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई है। इस वजह से पीएफआरडीए और तमाम जो सदस्य बैंक है, एसएलबीसी है, उसके माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। झारखंड में भी 5 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे ताकि जन जन तक इसकी विशेषता, इसका महत्व उन तक पहुंच सके और लोग इससे जुड़ सके और इसका जो असली ध्येय है वो पूरा किया जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक मातृ शक्ति भी हमारे साथ है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम शिवांगी है, मैं नाबार्ड से धनबाद की डीडीएम हूँ। जी। तो मैडम बताइए कि कम शब्दों में कि किस प्रकार से ये एनपीएस जो है वो जन जन के लिए फायदेमंद होने वाला है और कितना जरूरी है लोगों को करवाना? देखिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने जाना और माना कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब बात करते हैं तो हम लोग बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, क्रेडिट की बात करते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस की बात करते हैं, पेंशन भूल जाते हैं। पर जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीएस का जो स्कीम है बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप 250 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ पीरियोडिसिटी नहीं है कि आपको हर महीने पैसे डालना है। आप 1 साल के लिए ना डाले, 2 साल के लिए ना डाले तो भी चलेगा और अपने हिसाब से विड्रॉ भी कर सकता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है और बहुत लाभ होगा। तो हम कोशिश करेंगे अवेयरनेस इंक्रीज करने की। डेफिनेटली। तो एनपीएस जरूरी है क्योंकि आज समय ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही भरोसा है कि भाई अपना एनपीएस किया हुआ हो। इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं और मिनिमम 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए की मंथली बचत से आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो फिर देर न करें और आज ही अपना एनपीएस करवाएं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।